जय श्री राम। मेरे कन्या राशि के प्यारे जातक जातिका, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजेश राम। मई का महीना बहुत सारे परिवर्तन का महीना, बड़े ग्रहों के परिवर्तन का महीना, राहु के परिवर्तन का, बृहस्पति के परिवर्तन का, सूर्य के परिवर्तन का, बुध के परिवर्तन का। इतने बड़े परिवर्तन हों और स्पेशली आपके तो राशि स्वामी बुध 2 बार बदलने वाले हैं नीचस्थ से, स्पेशली अब अपने एक सामान्य परिस्थिति का मंगल के घर में जाएंगे, फिर शुक्र के घर में जाएंगे, तो सामान्य आसमान कुछ ऐसा रहे नहीं वाला है। लेकिन आपके जीवन पर प्रभाव ना पड़े, यह संभव नहीं। मैं एक बात कह सकता हूं, यदि मेजर प्लैनेट चेंज होते हैं तो इस संसार की प्रत्येक परिस्थिति पर उनका प्रभाव पड़ता है और वो प्रभाव आपके जीवन पर भी जरूर पड़ेगा। तो इसलिए क्या पड़ेगा और वो प्रभाव अच्छा होगा या बुरा होगा, उसकी जानकारी मैं आपको यहां पर प्रदान कर रहा हूं। बस आपसे एक निवेदन मेरा जरूर है, कृपया इस कार्यक्रम को पूरा सुनिएगा। क्या होगा उस पर चर्चा करेंगे। यदि आप राम कथा चाहते हैं, श्री भगवान राम की कथा चाहते हैं करवाना, श्री शिव महापुराण की कथा करवाना चाहते हैं, या श्रीमद् भागवत सुनकर के अपने जीवन को आनंदमयी बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। देश विदेश में कहीं भी कार्यक्रम के लिए मैं सदैव तैयार रहता हूं। उसके साथ आपको क्या करना है, तो नंबर दिए जा रहे हैं, उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव होता हूं। 7th हाउस आपका एक इंपॉर्टेंट हाउस, 7th हाउस रियली इंपॉर्टेंट है। 7th पार्टनर का हाउस है, 7th जीवन साथी का हाउस है, 7th बहुत एक बिजनेस से 10th है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट घर है। वहां पर सूर्य, क्षमा चाहूंगा, राहु, शनि, शुक्र और बुध, 4 प्लैनेट का विराजमान होना बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट लेकर के आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए, मई का जो पहला समय होगा, जो फर्स्ट करीब कुछ दिन होंगे, अगर मैं 18 तारीख की बात कर लेता हूं मई की, तो यहां तक आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना होगा। यहां तक हेल्थ प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, इस प्रकार की कंडीशन है। तो यहां आपको अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल भी, स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही की आवश्यकता नहीं है। यहां आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही होगा। इसके बाद जब बुध अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, 23 तारीख को वृष राशि में चले जाएंगे, तो फिर आपके हेल्थ को लेकर के परिस्थिति, क्षमा चाहूंगा, बुध जो है 6 को मेष राशि में चले जाएंगे और मेष के बाद जब वापस बुध का परिवर्तन वृष राशि में चले जाएंगे 23 तारीख को, उसके बाद आपके स्वास्थ्य के अंदर एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। एक अच्छी कंडीशन आपके हेल्थ में होगी। लेकिन तब तक कन्या राशि के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहेंगे, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेंगे। अगर करते हैं, स्पेशली 6 तारीख को जब बुध अष्टम में चले जाएंगे और उसके साथ 23 तारीख तक वहां पर रहेंगे, तो आपको उसका नुकसान हो सकता है। चलिए, अगर मैं वेल्थ की बात करता हूं, पैसे की बात करता हूं, तो कैसा रहेगा, क्योंकि बुध 6 तारीख को ही नीचस्थ परिस्थिति से बदल जाएंगे, आपके राशि स्वामी खैर अष्टम में जाएंगे, और शुक्र ऑलरेडी जो 2nd हाउस के स्वामी हैं वो एक्सॉल्टेड हैं, पूरे महीने रहने वाले हैं। तो पैसे के दृष्टि से मैं पिछले माह की अपेक्षा इस माह को और बेहतर देख पा रहा हूं। धन आपके पास बेहतर परिस्थिति में आएगा। इस महीने कुछ रुके हुए बड़े अमाउंट आपको मिलेंगे, कुछ पेंशन इत्यादि को लेकर के या बैंक इत्यादि को लेकर के या पुराने पैसे को लेकर के जो बात चल रहा था, वो इस महीने आपका जरूर सॉल्व होने जा रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इस राशि के अंतर्गत मुझे नजर आ रहा था, मुझे लगा कि उस पर आपको जानकारी जरूर देने की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ और जीवन साथी को इस टाइम पर 7th हाउस में राहु शनि बुध केतु, राहु शनि बुध हो गए, शुक्र हो गए, सब एक साथ गोचर कर रहे थे। बुध के परिवर्तन कर लेने से, राहु के वक्री होकर के 6th हाउस में चले जाने से, जीवन साथी के मन में आपको लेकर के जो बहुत सारी शंकाएं चल रही थी, वो शंकाएं दूर होंगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। खैर, जिस प्रकार भूकंप के बाद आफ्टर शॉक को आते हैं, छोटे छोटे झटके आते रहते हैं ना, ऐसे झटके आपको लगते रहे। ये थोड़ा रिलेशन में चलने वाला इस महीने
लेकिन फिर भी क्योंकि शनि वहां पर गोचर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैरिड लाइफ में पहले की अपेक्षा कंडीशन बहुत अच्छी होगी। तो क्या व्यापार को लेकर के कुछ अच्छे डिसीजन लेने योग्य समय है या कुछ होगा? तो कहना चाहता हूं कि 6 तारीख के बाद वो लोग जो बिल्कुल निराश हो चुके थे कि हम तो कुछ लाइफ में कर ही नहीं पाएंगे, सब खराब हो गया है, या जिन लोगों के मन में सुसाइडल थॉट्स वगैरह पैदा हो रहे थे, वो लोग दोबारा से अपने काम पर आएंगे, अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करने का जो मौका है वो आपको मिलने जा रहा है, तो ये बेहतर परिस्थिति रहेगी। खैर बहुत सारा विषय है जिस पर मुझे आपके साथ चर्चा करना है, लेकिन आप जानते हैं कि समय का अभाव होता है, छोटी वीडियोस आपको देने होते हैं और बातें करते करते बहुत लंबी बातें हो जाती हैं, क्षमा चाहूंगा। बाकी मुझे रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव में कॉल कर सकते हैं और कॉल अपॉइंटमेंट लेकर विस्तार से बात कर सकते हैं। आप बहुत प्रसन्न हैं, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।